मैं शुरू करूँगा। आज्ञा मुझे कुछ करने को। आज अमावस्या है और कृष्ण पक्ष शुरू हुआ है। इसको दृष्टि में रखते हुए मैं आप सबको हरे कृष्णा कहता हूँ। और दूसरा, जिस मत से मैं आया हूँ, जो संत मत है, गुरु मत है और वो सनातन धर्म है, उसके लिहाज से मैं आप सबको राधा स्वामी कहता हूँ। ये दो बातें डिफरेंस नहीं है। हरे कृष्णा कह लो, हरे राम कह लो, राधा स्वामी कह लो, सीताराम कह लो, राधे श्याम कह लो, कोई फर्क नहीं है। फर्क हमने डाला है। मैं आपको कुछ ऐसी बातें करने आया हूँ जो शायद आपने कभी पहले नहीं सुनी। ये इसकी आवाज़ है, आप सबको सुन रहे हैं। बढ़ा दो। आवाज़ है। उसको पूछो। हाँ, वास्तव में हमारा जो धर्म है वो है सनातन धर्म। हमारा जो वास्तव में धर्म है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म के आगे न जाने कितने टुकड़े हो गए। मैं टुकड़ों की बात नहीं करूँगा। मैं वास्तव जो सनातन धर्म है, जहाँ गुरु मत है, जहाँ संत मत है, उसको सामने आपके लाने आया हूँ। सनातन धर्म का सबसे पहला वाक्य जो कहा लड़के ने, वो ये है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये पहला एक श्लोक है कि सनातन धर्म का श्लोक है। और इसी को सामने रखते हुए भगवान राम का भी गुरु था और भगवान कृष्ण का भी गुरु था। लेकिन उसके बाद द्वापर आया, त्रेता आया और कलयुग आया। कलयुग में हम उस बात को ही भूल गए। और वहाँ तो लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। गुरु का वचन ही मूल मंत्र है। और गुरु का इतना बड़ा स्थान था। आप जरा इतिहास देखो हमारा सनातन धर्म का। और गुरु वाक्य मूल मंत्रम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, किसी और मूर्ति की नहीं है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष अगर मिलेगा, अगर हमारी जीवन जन्म मरण की मुक्ति होगी तो केवल गुरु की कृपा से होगी, उससे पहले हो भी नहीं सकती। लेकिन क्या हम आज हमारी ये परंपरा है। मैं अपने बचपन की बात आपको सुनाता हूँ। जब बचपन में मैं था तो उस वक्त हर गांव में एक पुरोहित होता था। पुरोहित को गुरु माना जाता था। वो 9 साल के बच्चे को गायत्री मंत्र सिखाता था और उसके जनेऊ डालता था। आज वो कहाँ है? कहीं नहीं है। हुआ क्या? हमें हो क्या गया कि हमें असलियत गायत्री मंत्र को भुलाकर, जो गायत्री मंत्र है वो हमारे जीवन का आधार है। उसमें कहा गया है कि तुम्हारे अंदर ही ज्योति जलती है, उस ज्योति को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। क्या आज कोई आदमी गायत्री मंत्र का पाठ करता है? कोई नहीं करता। मैं ब्राह्मणों को पूछता हूँ जो पुजारी बैठे हैं कि तुम्हें गायत्री मंत्र आता है?
कारण बन गया है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हमारा धर्म रोजी रोटी का ही कारण बन गया है और कुछ नहीं रहा। इसलिए आज हम बेघर होकर, बेसहारा होकर कभी कहीं दौड़े हुए हैं, कभी कहीं दौड़े हुए हैं, कभी कहीं जुड़े हुए हैं। हमें शांति नहीं है, हमें बिल्कुल शांति नहीं है। मैं बहुत ऊंची बात करने जा रहा हूँ। भाई इनको बिठा दो, सबको, इन सबको बिठा दो, आगे आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। ऐसे में डिस्टर्ब हो जाता है। अब मेरे आप बुजुर्ग बैठे हैं, काफ़ी समझदार लोग भी बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये बच्चे क्या सुनेंगे, ये माताएं क्या सुनेंगे। शास्त्र में लिखा है जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। शास्त्र में लिखा जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो सारा हमारे शरीर में है, ऐसा लिखा है। मैं बहुत गहरी बात आपको सुना के जाऊँगा। मैं मानवता मंदिर होशियारपुर से, जो मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज का स्थान है, वहाँ से आया हूँ। मानवदयाल जी महाराज मेरे गुरु भाई हैं, बड़े भाई हैं। मैं वहाँ से आया हूँ आपकी सेवा में, सच्चाई को बयान करने के लिए, हकीकत को बताने के लिए, ताकि मेरे सुनने वाला कहीं पथ भ्रष्ट ना हो जाए। अब ये जितना ब्रह्मांड है काहे बना हुआ, पृथ्वी है, जल है, सूर्य देवता है, वायु है और आकाश है। 5 ही चीज़ें हैं ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ये ब्रह्मांड सिर्फ 5 तत्वों का बना हुआ है। और हमारा शरीर किस चीज़ से बना है? हमारे शरीर में भी 5 तत्व हैं पूरे। किसी जीव में 5 तत्व नहीं है। किसी जीव में 1 तत्व है, किसी में 2 तत्व हैं, किसी में 3 तत्व हैं, किसी में 4 तत्व हैं। और उनमें इतने गुण नहीं है जितने के इस इंसान में है। तो ये 5 तत्व का पुतला है। तो जो ब्रह्मांड में है वही इसमें है। मेरी बात को पकड़ते जाना। ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई हस्ती है ना? सूर्य चलता है, बादल गरजते हैं, सब कुछ कुदरत कर रही है। जो कुछ हो रहा है उसको हम कुदरत कहते हैं। इसमें किसी इंसान का कोई दखल नहीं है, वो चला रहा है। अगर इस ब्रह्मांड को कोई शक्ति चलाने वाली है, और कहा गया है कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, तो हमारे पिंड को भी चलाने वाली कोई हस्ती है। अब मैं वो हस्ती आपको साबित कर देनी है। वो हस्ती क्या है? हम उसको भूलकर उसको याद करते हैं किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी कहीं भटके हुए, कभी कहीं भटके हुए हैं। तो हमें शांति नहीं है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने मुझे आदेश दिया कि बेटा तूने कोई किताब नहीं पढ़ना, तूने अपने मन की किताब पढ़ना। बात ऊंची है। जो मन की किताब पढ़ी तो मुझे क्या मिला वो मैं आपको बताने लगा हूँ। हमारा मन बहुत चंचल है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है। और वास्तव में कहूँ कि आज का इंसान मन के अधीन है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो मन चाहता है वो करता है। कोई मन के लेवल पर कुछ बन गया, कोई मन के लेवल पर कुछ बन गया, किसी ने किसी लेवल पर अपने आप को अलग कर लिया, किसी ने किसी लेवल कर। इंसान के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, इंसानियत खत्म हो गई है। किसी ने अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं की। जब मेरे सतगुरु ने कहा कि बच्चा मन की किताब पढ़ना, तो मैं अपने चिंतन में चला गया। चिंतन जानते हैं ना, विचार कि मन बना कब, मन है क्या। तो मैं बहुत पीछे चला गया। कहाँ चला गया? जब मैं माँ के गर्भ में था। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। जब मैं माँ के गर्भ में था, छोटा सा जीव था, वहाँ ये शरीर बना। और कहाँ था? पानी की थैली में उल्टा, पानी की थैली में उल्टा था।
उस उल्टे शरीर को, छोटे से शरीर को यहाँ नाभि से माँ के साथ मेरा कनेक्शन जोड़ दिया गया। माँ के शरीर के साथ मेरा कनेक्शन जोड़ दिया गया। और जो माँ खाती थी वो मुझे मिलता रहा, जो माँ पीती थी वो मुझे मिलता रहा, माँ सांस लेती थी वो मुझे मिलता रहा, जो माँ देखती थी वो भी मेरे ऊपर असर रहा, जो माँ सुनती थी वो भी मेरे साथ ऊपर असर होता रहा। मेरी बात को पकड़ रहे हो आप? वहाँ किसी ने मेरी मदद नहीं की। कोई ताकत थी जिसने मेरे इस 5 तत्व के शरीर को बनाया, मानना पड़ेगा। मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता भगवान कहाँ है, मुझे नहीं पता कहाँ वो काम करता है, मुझे नहीं पता क्या कैसे बनते हैं हम। उसने हमें 5 तत्व का पूरा बच्चे के रूप में लाकर माँ के गर्भ से बाहर रख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं डॉक्टर? बच्चे को पहले एकदम सीधा करते हैं सबसे पहले, तो बच्चा रोता है। बात को पकड़ना, बच्चा रोता है। क्यों रोता है? किसी डॉक्टर को ये पता नहीं है कि वो क्यों रोया। मैं डॉक्टरों से बात की है जो बच्चों को जन्म देते हैं, उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब बताओ आपने कितने बच्चों को जन्म दिया, माँ के पेट से निकाल कर खड़ा किया, तो क्या आप बता सकते हो रोया क्यों? कहते हुए कमल जी हमें ये नहीं पता, लेकिन रोता। अगर वो रोए नहीं तो हम उसको समझते कि ये मरा हुआ है। हम बड़ा थपथपाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं, वो बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये डिस्टर्ब कर दिया मुझे। इनको जाते रोक दो, सत्संग के बाद रोटी देना। अच्छा चलो, वो अपना काम करें। जाए फिर क्या करते हैं? वो क्यों रोता है? क्योंकि जब वो उल्टा लटका हुआ था तो उसकी सारी हस्ती यहाँ थी, वो यहाँ था, उल्टा लटका हुआ, पूरी समाधि लगी हुई थी। झटका दिया तो वो यहाँ आ गया, वो झटक के रोया है। बात समझ गए? तब वो रोया, और जब वो रो जाता है तो नाड़ू काट दिया जाता है, सप्लाई लाइन टूट गई। फिर क्या करती है कुदरत? फिर क्या कुदरत करती है कि माँ के तन में दूध आ जाता है। उसी वक्त माँ के स्तनों में दूध उतर आता है। अब ये सारा इंतजाम पहले हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ? मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा इंतजाम पहले ही हुआ है, तुम्हारा इंतजाम भी पहले ही हुआ है। उसने तुम्हारे बचपन से लेकर तुम्हारे माँ के गर्भ में आने तक से लेकर तुम्हारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ली हुई है। बात समझ गए? माँ के दूध आ गया, दूध पीता रहा 6 महीने, साल, 1.5 साल, दांत आ गए, माँ का दूध सूख जाएगा। अब रोटी खाओ। जब दांत आ जाते हैं तो माँ का दूध खत्म हो जाता है। बात समझ रहे हो? अब हम बड़े हो गए, रोटी खाई, बड़े हो गए, नौजवान हो गए, हम रोटी भी खाते हैं, दुनिया को देखते हैं, सब कुछ करते हैं ना। तो जो कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं, जो कुछ भी करते हैं, क्या हम खाने के बाद खाने को पचाते हैं? मेरा मन सवाल करता है। मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने कोई एक्सरसाइज की कि खाना पच जाए, मैंने कोई दौड़ लगाई या मैंने कोई दवाई खाई? कुछ नहीं। खाना अपने आप पचता है, जो मर्जी आप खा लो, तुम्हारा ताकत नहीं लग रही, वहाँ कोई और ताकत काम कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही? हमारे अंदर 5 ऐसे ऑर्गन हैं, ऐसे अंग हैं 5, जो हमारी जिंदगी का आधार है। उनमें एक में भी गड़बड़ हो जाएगी तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो क्या है? पहले लंग्स है हमारे, जो सांस लेते हैं। सांस जो लेते हैं, अगर आप किसी फैक्ट्री में ऐसे में काम करते हैं या ऑक्सीजन बहुत कम है तो तुम्हारे लंग्स खराब हो जाएंगे और उसका हार्ट पर भी असर होगा,
उसके खाने पर भी असर होगा, सब तरह का असर होगा। तो लंग्स हैं, हमारा हार्ट है, हमारी किडनी है, और हमारा लिवर है, और हमारा पैनक्रियाज है। ये चीज़ें हैं जो बैलेंस करती हैं हमारे शरीर को। हमें कुछ पता नहीं है, हमने खा लिया, लिवर काम करता है, और इधर छोटा सा गॉल ब्लैडर है, छोटा सा, वो यहाँ से एसिड भेजता है, एसिड ऐसे एसिड 2 दाने डाल देता है, 2 ड्रॉप, और जो खाया हुआ है वो फट जाता है, 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसमें से मल एक तरफ चला जाता है और रसा एक तरफ आ जाता है, और वो रस में चल जाता है पैनक्रियाज में। वो देखता है कि शुगर ज़्यादा तो नहीं है, वो शुगर को बैलेंस करता है। अगर वो शुगर ज़्यादा होगी तो वो भी हमारा खाना खराब हो जाएगा, हमारे को डायबिटीज़ हो जाएगी, शुगर हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए कल भी मैंने कहा, देवदा जी के घर कल शाम को सत्संग हुआ, यहाँ मैंने देखा कि आपकी थालियों में 4-4, 5-5 कौड़ियाँ लगी होती हैं। अब मुझे नहीं, मेरे आने पर लगी है, जब पहले भी लगी है। आपके घरों में 3-4 चीज़ जरूर बनती है कि नहीं बनती? अब आप 3-4 चीज़ें अगर खाओगे तो आपके लिवर को कितना काम करना पड़ेगा, सोचना नहीं। एक चीज़ खाई होगी, लिवर को ज़्यादा कष्ट नहीं है। साग खाने के लिए लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। सब्जी खाने के लिए हमारे लिवर को बहुत कम करना पड़ता है, वो जल्दी हजम हो जाती है। दाल खाओगे उसके लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जब और कोई चीज़ ऐसी सख्त खाओगे उसके लिए और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो वो जो हमारे लिवर को बहुत बड़ा कष्ट देती है ज़्यादा चीज़ें। मैं जहाँ आता हूँ, आते बहू को कह देता हूँ तो एक चीज़ लूँगा, जो मर्जी दे दो उसके साथ रोटी खाऊंगा, और मैं नहीं खाऊँगा। बात समझ गए? अपनी खुराक को ठीक करना, खुराक ही हमारी ज़िंदगी है। अब खुराक खा ली, मैंने पचाई नहीं, कुछ नहीं मैंने किया। हमारे शरीर में नब्ज़ चल रही है, उसमें चलाने का तुम्हारा कोई हाथ है? तुम्हारा दिल धड़क रहा है, उसमें तुम्हारा कोई हाथ है? तुम्हारा सांस चल रहा है, उसमें तुम्हारा कोई हाथ है? तो हम ठेकेदारी किस बात की कर रहे हैं फिर? हमारी कौन सी ठेकेदारी हुई? बचपन से, जन्म से लेकर हम कुछ भी नहीं करते, तो करने वाला कोई और है, और वो तुम्हारे अपने अंदर बैठा है। वो तुम्हारे अपने अंदर बैठा है, वो बाहर नहीं है, वो बाहर नहीं है। उसकी तो हम खोज नहीं करते, लेकिन बाहर जाकर हम मस्तक भी टेकते हैं, सब कुछ करते हैं कि चलो जी हमने पूजा कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने वो किया। ऐ इंसान, तेरे अपने अंदर ही गायत्री मंत्र को पढ़ ले, तेरे अपने अंदर ही प्रकाश ज्योति जल रही है, तेरे अपने अंदर ही ओम की ध्वनि हो रही है, तेरे अपने अंदर ही बांसुरी बज रही है, तेरे अपने अंदर ही वीणा बज रही है, लेकिन तू तो बाहर ही लटक गया, इसलिए तू गुमराह हो गया। जब देखा संतों ने कि सनातन धर्म किधर को बह गया, जिस सनातन धर्म किधर को चला गया, ये तो शास्त्रों को ही छोड़ गया, ये तो परंपरा को ही छोड़ गया, तो संतों का अवतार हुआ, कबीर साहब का अवतार हुआ, गुरु नानक का अवतार हुआ, दादू का अवतार हुआ, पलटू का अवतार हुआ। ना जाने कितने संत 15वीं 16वीं शताब्दी में आए और उन्होंने हमारे लिए बड़ी कहानियाँ लिख दी, बहुत कुछ लिख दिया, लिखकर हमें समझाया और गुरु परंपरा को शुरू किया। आज मेरे देश में ना जाने कितने गुरु हैं, कितने केंद्र हैं, कितने धार्मिक मठ हैं, लेकिन शांति फिर भी मेरे देश में नहीं है। क्यों नहीं शांति? क्योंकि मठों के जो मालिक हैं वो ही नहीं शांत हैं, उनको तो पैसे से मतलब है, तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे चढ़ावे से मतलब है, तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। तुम पैसे दोगे को कि आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल। मैं आपको क्या बताऊँ? मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ। मैं बनारस गया, मेरे दादा गुरु की वहाँ धाम है,
बनारस के 65 किलोमीटर चलते थे। तो मेरे साथ साथ 8 सज्जन थे। मैं कहा हम कबीर की जन्म वहाँ हुआ, ये संतों की धरती है हमारा जो हरियाणा है, ये धरती और तरह की है, इधर कभी कोई अटैक नहीं हुआ। इस साइड पर दक्षिणी भारत पर किसी बाहर की लोगों का कोई अटैक नहीं हुआ। जितने अटैक हुए, जितनी लड़ाइयाँ हुई, वो उत्तरी भारत में हुई है, उत्तरी भारत में हुई है। इसलिए यहाँ पुरानी संस्कृति है। वो पुरानी संस्कृति पर लोग चलते हैं कि नहीं चलते मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ सुरक्षित है सनातन धर्म। तो मुझे कहने लगे कि जहाँ बहुत बड़ा मंदिर है महाराज जी, मैंने कहाँ चलते हैं। मैं कहा चलो चलते हैं। पता नहीं नाम क्या लिया उन्होंने, क्या नाम है उसका? काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ बहुत बड़ा मंदिर है। तो जूते भी हमने गाड़ी में रख दिए, जूते भी गाड़ी में रख दिए और पैदल चले। पत्थर, वहाँ पत्थर सड़क पार की तो गली छोटी सी, अगर आप गए हो वहाँ छोटी सी गली है, फिर मंदिर है। क्या देखा कि इधर भी दुकान है, इधर भी दुकान है, इधर तो 10-12 दुकानें हैं दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। तो वहाँ कोई चीज़ नहीं है। फूलों के हार रखे हुए हैं और गमले रखे हुए हैं, उसमें नारियल है या थोड़ा प्रसाद होगा, कोई पता नहीं। तो एक लड़का आया, हाथ धो लो जी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हाथ धो लो जी। मैं कहते हम तो नहा के आए हैं, हाथ धोने की क्या इधर वाला है, वो क्या हाथ धो लो। मतलब सभी जैसे जैसे हम आते जाएं, कभी इधर वाला हाथ धोने आ जाए, कभी इधर वाला गड़बी लेकर आ जाए, कभी इधर वाला गड़बी लेकर आ जाए। उन्होंने कहा हम तो नहा के आए हैं, उसके आगे धोने। जब आखिरी दुकान आ गई तो वो लड़का मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, कहता बाबू जी हाथ धो दो। मैं कभी अच्छा आप लोग सारे हाथ लगाते हैं, शायद हाथ धोने के बगैर अंदर नहीं जाना चाहिए, आप मेरे हाथ धुला दो। उसने हाथ धुला दिए। मैं कहा आपका बहुत शुक्रिया, सुखी रहो। कहता ये क्या हुआ, आप हाथ लो ना, हाथ लो, प्रसाद लो। मैं क्या हाथ धोने से प्रसाद लेना पड़ेगा, हाथ धोने से हाथ लेना पड़ेगा? मैं तो श्रद्धा से जा रहा हूँ, मैं तो घर से तैयार होकर आ रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है हार की और तेरे दे रहा है। सामने पुलिस वाले खड़े, तो मैं क्या साहब कुछ बचाओ, हमारी रक्षा करो, ये तुम्हारे सामने मुझे लूट रहे हैं। हम 7 आदमी हैं, 5-5 रुपये भी लेगा तो हमारे से 35 रुपये ले लेगा। हमने क्यों दे किस बात के लिए? तो हम वहाँ से वापस आ गए, हम जाएंगे। अगर ये बाहर ही लूटा तो अंदर पता नहीं क्या होगा। गाड़ी में आकर बैठ गए, इतने में ड्राइवर आ गया, कहता बाबा जी आप बड़ा अच्छा किया, नहीं गए, आप नहीं गए। कहता वहाँ कुछ भी नहीं है, काला पत्थर है और मोटा सा वहाँ खड़ा है, वहाँ से कहता आगे चलो, आगे चलो। 2 मिनट नहीं खड़े हुए। मेरी बात को समझे आप। हमें इन स्वार्थी लोगों ने कुछ न कुछ रखकर हमें लूटने का साधन बना दिया। उनसे वास्तविकता पूछो कि ये है क्या, इसका मतलब तो समझा दे भाई। ये जो भी कुछ भी है, मालिक मान लेता हूँ, कुछ मान लेता हूँ। धन्ना भक्त था, एक धन्ना जाट था, वो पंडित जी की रोज पूजा किया करता था, पंडित जी को दूध देता था, तो वो पूजा करता था। तो कभी कभी उसने जाना, कहना जी पंडित जी ठाकुरों को भोग लगा रहे हैं, ये सच्ची कथा है, ठाकुरों को भोग लगा रहे हैं। एक दिन उसने कहा कि पंडित जी आप ठाकुरों को भोग लगाते हैं, वो खाना खाते हैं ना, तो रोटी आप खाते हैं, आप कृपा करके मुझे भी एक ठाकर दे दो, मैं भी पूजा करूँगा। तो कहता रहा आरती में इतनी दुखी होकर पंडित ने घर में पत्थर पड़ा था, गुरु दे दिया। कहता ले ये ठाकर। उसने घर जाकर सिंह पर जाट था, घर जाकर सिंहासन बनाया बढ़िया,
उसको नहलाया धुलाया और वहाँ रख दिया। लाओ ठाकर से मौजा ला गई, मैं कहूँ भटकते फिरना घर ही पूजा कर लेनी। बस समझ गए। और उसने रोटी बनाई, फिर रोटी खा लो, कहता लाओ पहले भोग लगाना ठाकुरों को। हाँ हाँ तो आओ मेरे महाराज, आओ मेरे सच्चे पिता, आओ भगवान जी, आप भोग लगाओ तो रोटी खाएं। पर पत्थर में से कहाँ निकले कुछ, रोटी नहीं खाई। आज एक दिन हो गया, कल दूसरा दिन हो गया, परसों तीसरा दिन हो गया, रोटी नहीं खाई। तो घर वाली दुखी हो गई, वो पंडित के पास गई। पंडित जी आपने गाय हमारी ले ली, लेकिन मेरा पति रोटी नहीं खाता, तेरा ठाकर तो दे खाता नहीं कुछ भी, तो मैं क्या करूं? कहता उसको उसका दिमाग खराब हो गया है, उसको नहीं ठाकर मिलेगा। अल्टीमेटली उसने कहा मर जाऊंगा मैं, लेकिन खाना नहीं खाऊंगा। अगर तू पंडित जी का भोजन करता है तो मेरा भी भोजन करना पड़ेगा। मैं साग की मक्की की रोटी खाता हूँ, ये साग आ गया, ये मक्की की रोटी आ गई, आजा खा, फिर मैं खाने नहीं तो नहीं खाऊँ। 5वें दिन कहते उस पत्थर से हाथ निकले, कहते ऐसे नहीं होगा, सामने आओ सामने। तो ठाकर जी प्रकट हो गए और फिर खाना खाया। सब लिखने वाला तो ये कहता है कि वो फिर ठाकर जी कहते अच्छा मैं अब चलूँ, कहते नहीं चलना कैसे है, मैं अकेला हूँ, खेती बाड़ी किसने करनी मेरे साथ, चल खेती बाड़ी करो। उसके साथ उसके मन ने बनाया था, उसने खेती भी बाड़ी की। मेरी बात समझ गया। लेकिन हमारा मन इतना शुद्ध नहीं है, हमारे मन के ऊपर बड़े बहुत ज़्यादा पर्दे निकालना कभी सबका शब्द। अब मैं भूला रे भाई, नहीं वो निकालो आप। घूंघट का पट खोल तो पिया मिलेगी। वो पिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे अंदर है। कबीर ने उसके ऊपर एक शब्द लिखा है बहुत प्यारा, घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे। पिया कहते हैं मालिक को, हमारे शरीर का मालिक कोई और है ना, मन तो नहीं है, मेरा मन नहीं है उसका मालिक, मेरे शरीर का कोई अंग भी उसका मालिक नहीं है। इसको चलाने वाला एक और हमारे अंदर बैठा है, उसको बताने के लिए संत दुनिया में आए, उसको बताने के लिए जो डोरा पीटा, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं न काशी मैं न मथुरा मैं न गिर कैलाश हूँ, तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया, मैं तो तेरे मन की सच्ची आस और विश्वास हूँ। ऐसा संतों ने लिखा है। यही कबीर ने कहा, वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। यही स्वामी जी ने कहा है, यही सभी संतों ने कहा है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। तुलसी साहब ने लिखा घट में है, घट में हमारे अंदर, घट में है सूझत नहीं, पता नहीं लगता, पता नहीं समझ नहीं लगती, घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंदगी को लानत भी किसे कम दिए। तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बिंद, इस संसार को मोतिया बिंद हो गया है, कुछ समझ नहीं लगती। ऐसा संतों ने कहा है। मैं आपको कबीर का शब्द सुना देता हूँ ताकि मैं बात को क्लियर कर जाऊँ, ताकि पता लगे कि गुरु ही सब कुछ है। आज गुरु परंपरा है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो कि हमें देनी चाहिए। कोई असली भेद हमें नहीं देता, कोई हमें अपने अंदर नहीं तकता कि जो कुछ है बेटा तेरे अपने अंदर है, मैंने तुम्हें भेद बता दिया, तू भजन कर, सिमरन कर, ध्यान कर, तेरे को अपने अंदर सब कुछ मिलेगा, बाहर कुछ नहीं। मेरे पास बाग बाग आने की जरूरत भी नहीं, ये कह देते हैं। लेकिन आज तो दिन फिक्स किए जाते हैं, फलाने दिन आओ, इस दिन आओ, ये होगा वो होगा। वो एक तमाशा है, एक मैं क्या कहूँगा, एक मेला है। संत मेला नहीं करते। मेरे बाबा भी तो कह दिया करते थे, जिसका जी चाहे मेरे सत्संग में आए,
जिसका जी चाहे ना आए, जिसने मेरी को किताब पढ़नी पड़े, जिसने नहीं पढ़नी ना पड़े। अपने लिए पढ़ना है, अपने लिए करना है। मैंने तो भेद बताना है, मैं सच्चाई बतानी है। तुम्हें अच्छी लगती आ जाओ, नहीं लगती तो ना हवा खाओ। ये मेरे मालिक मेरे सब कुछ बाबा कीजिए मालिक का करते हैं। अब पढ़ो अब सुनना है, ध्यान से। कबीर साहब का शब्द है, घूंघट का पटी खोल रे तो को पिया मिलेंगे। घूंघट का पटी खोल रे तो को पिया मिलेंगे। वो कहते हैं घूंघट हमारे मन के ऊपर पता कितने घूंघट चढ़े हुए हैं। पिता, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पार्टी में मैं पार्टी किस पार्टी का हूँ। ये सारी घूंघटियाँ और क्या है। मैं बहुत धनी हूँ, ये सब घूंघट है और कुछ भी नहीं। तुम जब सो जाते हो तुम्हें कुछ याद रहता है तुम क्या हो। तो सुबह उठकर उसका शुक्र नहीं करना चाहिए कि तूने मुझे दोबारा जन्म दे दिया, कहीं रात को सोए सोए नहीं रख लिया। क्या कहा मैंने। तो ये जो घूंघट चढ़े हुए ना हमारे ऊपर, जात के घूंघट, धर्म के घूंघट, दल के घूंघट, देश के घूंघट, प्रदेश के, ना जाने क्या क्या जहाँ हमने पाला हुआ है। तो वीर कहता इन सब को निकाल, तू एक निर्लेप इंसान बन जा, केवल इंसान। एक और शब्द में वो कहते हैं, तीन बातें कही उन्होंने, मैं वो भी सुना देता हूँ, मेरे शब्द बहुत लंबा हो जाएगा। उन्हें कहा दया राख धर्म को पाले जब से रहे उदासी। अब धर्म क्या है। धर्म वो नहीं है कि मत्थे को तिलक लगा लिया, जब पानी दे दिया, जब वो कर दिया। वो तो एक कर्म कांड है। वो कर्म कांड हमें पार नहीं करेगा, हमें पार करेगा अंदर का भेद। उनका दया राख धर्म को पार, अपनी ड्यूटी को पूरी कर। वो ड्यूटी क्या है। बेटे के रूप में माता पिता के प्रति, पति के रूप में पत्नी के प्रति, बच्चों के रूप में पिता के रूप में, समाज में रहते हुए समाज के प्रति जो नियम है उनका पालन करना है। ये नहीं कि समाज के नियमों को तोड़ना और अपने आप को बल्ले बल्ले करना है। देश का कानून उसकी भी पालना करना है। वो कहते हैं ये सब कुछ करते हुए अपने आप को ये समझो कि मैं जहाँ का मुसाफिर हूँ। दया राख धर्म को पाले जग से ले उदासी, अपना सार जीव सबको जाने तब पावे अविनाशी। और बाकियों को अपने जैसा समझो, तब वो मालिक मिलेगा। अगर आप अपने जैसे किसी को नहीं समझते, द्वेष करते हो, नफरत करते हो या झगड़ा पैदा करते हो, तो आप इंसानियत के साथ बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर आगे कहते हैं, आगे का क्या है, सहे कुशब्द सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना। किसी ने बुरा कह दिया, सहन कर दिया, गर्व नहीं करना किसी चीज़ का। क्या कोई चीज़ हमारे साथ जाने को तैयार है। कोई चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी। वाल्मीकि जी की कथा आती है कि वाल्मीकि जी अपने बचपन में या नौजवानी में अपने घर का पालन पोषण करने के लिए चोरी करते, लोगों को पकड़कर लूट लेते थे, उनको लूट कर अपने घर का कारोबार चलाते थे। तो नारद मुनि आ गए। नारद मुनि आ गए तो उन्होंने कहा तुम क्या करते हो, ये बुरा खर्च करते हो, जिनके लिए करते हो, क्या तुम्हें कभी वो तेरा साथ देंगे। उसने कहा तुम मुझे गलत रास्ते पर लगा रहा है, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ, रख दे जो तेरे पास है। कहता मैं गलत नहीं करता, तुम ऐसा करो मुझे इस दरख्त के साथ बांध दो, बांध कर घर जाओ, अपने पिता को पूछो कि जो मैं लूट मार करके
बुरा करूँ तुम उसका हिस्सेदार बनोगे। फिर पत्नी को पूछना, माता को पूछना, बच्चों को पूछना, अगर वो तेरा हिस्सेदार बनेंगे तो लूट मार कर, वरना तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। उसने उसी वक्त वो सारा काम छोड़ा और वाल्मीकि ऋषि बन गया, जिसने रामायण को लिख दिया। बात मेरी समझ गया। तो इसलिए शब्द कोई कह के बुरा, हमने क्यों बुरा बनना। मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। मन निर्मल रहता है मीठी वाणी बोलने से, शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता। किसी गुस्से वाले आदमी को क्रोध में जब हो तो उसकी शक्ल देखो, लाल हुआ होता है, उसका खून पूरे दौरे पर होता है, उसका क्या फायदा, हमारे शरीर का नुकसान होता है। बात नहीं समझ रहे हो। इसलिए संतों ने ये लिखा, पढ़ो घूंघट के पट खोल तो कॉपियाँ मिलेगी अगली लाइन में। घट घट में वही साईं रमता, घट घट में वही साईं रमता, कटुक बचन मत बोले तो गोपिया मिले। वो कहते सब में वही है। सुनो मेरी बात, हमारा शरीर हमारा मन ये किसी से नहीं मिलता। हमारा शरीर हमारा मन किसी से नहीं मिलता। अंदर हमारे एक आत्मा है और एक आत्मा से ऊपर चीज है, उसका नाम है सुख, उसका नाम है होश, उसका नाम है कॉन्शियसनेस। वो कभी नहीं बदलते, वो एक जैसे हैं। हमारी जो आत्मा वो प्रकाश रूप है और जो शुद्ध है वो मालिक का अंग है। उसको देखना, वो सब कुछ वो ही कर रही है, बाकी कुछ नहीं। ये सारा खेल उसका है। अंदर प्रकाश है, वो उत्पत्ति करता है, शब्द है, उसके कारण ये सारा संसार खड़ा है। हमारे जिंदगी का मालिक प्रकाश और शब्द है। और हमें सतगुरु ने बताया कि किसी की पूजा नहीं करना है, केवल अपने अंदर उसको प्राप्त करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओगे। तो कबीर कहता है सबको अपनी नजर से देखो, सब में वो ही है, किसी में कोई अलग चीज नहीं। आगे धन जो बन का गर्भ न कीजे, धन जो बन का गर्भ न कीजे, झूठा पट रंग चोले तो गोपिया मिले। तो कहते हैं किसी चीज का गर्व नहीं, मुझे झूठा है, ये साथ नहीं जाएगा, ना जाने कब इसमें क्या पैदा हो जाए। ये सागर है, इसमें सब कुछ है। शास्त्र कहते हैं इसमें 33 करोड़ देवी देवता है। शास्त्र कहते हैं, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना वो मैं बता दूँ। गणेश हमारी गुदा में रहता है, ब्रह्मा हमारी इंद्री में रहता है, जो बच्चे का रहता है। विष्णु हमारे पेट में रहता है, जो हमारे शरीर का पालन पोषण करता है। और शिव हमारे हृदय में रहता है, और शक्ति हमारे गले में रहती है। अब बताओ बाहर क्या है? बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है अंदर है, और यही सब कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा आपका विष्णु भगवान गड़बड़ हो जाए, पेट खराब हो जाए, डॉक्टर के पास भागे जाएंगे। आपको थोड़ी सी कब्ज हो जाए, आपका बुरा हाल हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो मेरे साथ एक बड़े गुरु भाई होते थे, संत होते थे। तो हमारा कई सत्संग का प्रोग्राम 10 बजे था, तो 9:30 बज गए। मैं उनको क्या, महाराज चलो तैयार हो जाओ, 9:30 हो गए। मुझे कहते कमल जी आप चलो, मेरा आज गणेश नाराज है, मेरा आज गणेश नाराज है। बात मेरी समझ गए ना? तो बाहर तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है इंसान तेरे अपने घट में है। मैं ये मैसेज देने आया हूँ, जरा झाँक के देखो, अपने अंदर पूछो, तुम अपने अंदर पूछो तुम कौन हो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। अपनी खोज आप करो। इसलिए संतों ने कहा अपना आप पहचानो, क्या
है किसी का नेक ना मानो, किसी का कहना मत मानो, तुम देखो तुम क्या हो। आगे सुन महल में पिया ना बारे, सुन महल में पिया ना बारे, आशा से मत डोले, कह दिया को पिया कबीर ने शिव को महल माना है। वो एक शब्द का कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, इस महल में वो है। तो कहते हैं इस महल में कभी दिया भी जला के देख लो, तुम्हारे अंदर ज्योति जलती है। गायत्री मंत्र को पढ़ के देख लो, तुम्हारे अंदर ज्योति है, उसको देखने की कोशिश करो, तुम्हारे कर्म अपने आप बदलते जाएंगे। प्रकाश क्या देता है? ज्ञान देता है। अंधेरे में कुछ नहीं सूझता, अंधेरे में कुछ नहीं सूझता, रोशनी हो तो आपको सब कुछ पता लग जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर ज्योति है, उसको कहते हैं अपने अंदर जलाओ और आशा से मत डोलो, आश रखो पूरी। इसका मतलब ये है पूरी आश रखो कि वो मेरे अंदर है, पूरा विश्वास रखो कि मैं उसको मिलकर रहूँगा। क्या कहा नहीं, बाहर की एक कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम्हारी मनोकामना पूरी होती रहेगी, बाहर जाने से जो तुम मांगते हो वो मिल जाएगा, कि वहाँ जाकर ये करो, वहाँ ये करो, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये हो जाता है। लेकिन अपने आप को नहीं जान सकते, इसलिए भी कहता है अपने अंदर दिया बाल के हो गई, तुम्हें पता लगे तुम कौन हो। आगे चलो। जो कजरत से रंग माल में, जो कजरत से रंग माल में, पिया पाए अनमोल। कहते जो युक्ति करना, हिम्मत कर, कुछ हिम्मत कर, कोई युक्ति कर, कोई ऐसा रास्ता ढूंढ जिससे तेरे को अंदर अनमोल पिया मिल जाएगा। उसकी कोई कीमत नहीं, वो पिया तुम्हें मिल जाएगा अगर तू जो युक्ति से चलेगा। रोज दरवाजा खटखटाएगा, रोज दरवाजा खटखटाएगा तो ये दरवाजा जरूर खुल जाएगा। ऐसा कभी सकते आगे चलो। काहे कबीर अनंत भयो है, काहे कबीर अनंत भयो है, बाजत अनहद ढोल, देखो को पिया मिले। कबीर साहब कहते हैं फिर आदमी को क्या मिलता है? उसकी सभी कुछ आनंद ही आनंद हो जाता है उसके जीवन में, और उसके अंदर ही सब बातें बजते हैं, उसके अंदर ही हर चीज़ बजती ही है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारे अंदर ही ओम की ध्वनि होती, मुंह से ओम ओम करने से कुछ नहीं बनेगा, हमारे अंदर ही ओम की ध्वनि है, तुम्हारे अंदर ही ज्योति जल रही है, तुम्हारे अंदर ही घंटा बज रहा है, तुम्हारे अंदर ही शंख भी बज रहा है, तुम्हारे अंदर बंसुरी बज रही है, तुम्हारे अंदर तो सब कुछ है। लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं की कि उसको जानने की कोशिश करें। तो मैंने थोड़े में बहुत दोनों लंबा दूर नहीं लेके गया आपको अपने अंदर में ठहराने की मैंने कोशिश की है। और सनातन धर्म भी यही कहता है कि मुझे अपने आप में तो दूर कर दे, लेकिन गुरु की परंपरा दूर नहीं पड़ेगी। तो मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, हरे कृष्ण। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सब सुखी रहो, आपके घरों में प्रेम रहे, सुख रहे, शांति रहे, शरीर तंदुरुस्त रहे। सबको नमस्कार।